सभी दोस्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कलयुग के इस दौर में भक्ति करने वाला मनुष्य दुखी और पाप करने वाला मनुष्य सुखी होता है। आज की इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, व्यास मुनि को कौन नहीं जानता। ये वही मुनि हैं जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है और महाभारत की भी रचना की है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मन पर विजय पा लेता है समाज में उसे मुनि की संज्ञा दी जाती है। मुनि व्यास की भक्ति में वो दम था जिसके बलबूते पर वो भविष्य की, भूतकाल की हर कहानी को भांप जाया करते थे। वर्तमान तो मानो उनसे पूछकर ही गुजरता हो। ऐसे थे वो मुनि व्यास, जिन्होंने कलयुग में क्या क्या होगा अपनी कलम से पूरा चित्रण कर दिया। उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। दोस्तों, एक बार व्यास मुनि भ्रमण पर चल दिए। चलते चलते काफी दूर चले गए और फिर उन्होंने सोचा कि कुछ विश्राम कर लूं। जैसे ही विश्राम करने के लिए बैठे, एक कीड़े को तेजी से भागते हुए देखा। उन्होंने कीड़े को रोक लिया और ऐसे भागने का कारण पूछा कि आप ऐसे भागे क्यों जा रहे हैं। तो कीड़ा पल भर के लिए रुका और कहने लगा, मुनि जी, पीछे से हाथी आ रहा है, मुझे डर है वो कहीं मुझ पर पैर न रख दे, मैं मर ना जाऊं, बस इसीलिए भागा जा रहा हूं। तभी व्यास मुनि कहने लगे, अरे ये कीट पतंगे की योनि है, इस योनि से जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए अच्छा है। कीड़ा कहने लगा, महात्मन, ये जीव जिस योनि में चला जाता है वही योनि इसे प्यारी लगने लग जाती है। इस दुनिया में कर्मों के अनुसार एक से एक नीच योनि है, बस यही डर है इस योनि में रहूं तो अच्छा है, कहीं मर गया तो उन नीच योनियों में न चला जाऊं। तब महर्षि व्यास ने उस कीड़े से कहा, तुम डरो मत, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुझे इतना ज्ञान दूंगा जिस ज्ञान के मात्र श्रवण से ही तेरा सभी योनियों से जल्दी पिंड छूट जाएगा। जिन नीच योनियों में जाने से तुम डरते हो उनमें जाना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी वहां से निस्तारा हो जाएगा, क्योंकि एक घड़ी आधी की भी याद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। अर्थात संत महापुरुष की संगत से जीव के बुरे से बुरे किए हुए अपराध की सजा भी माफ हो जाती है। इतना सुनते सुनते पीछे से हाथी भी आ गया और उसका पैर कीड़े पर टिक गया, जिसके कारण उस कीड़े की मौत हो जाती है। लेकिन व्यास मुनि के पल भर के सत्संग मात्र से वह कीट जब जब पशु पक्षी वनस्पति अर्थात जिस जिस योनि में गया, बहुत जल्द ही उस सत्संग के प्रभाव से उस कीट की गति होती रही और अंत में इंसान की योनि को प्राप्त होता है। वेद व्यास ने तप योग से जल्दी ही उसकी 1,84 योनियों का पिंड छुटवा दिया। जब वह इंसान योनि को प्राप्त हुआ, मात्र 5 वर्ष की आयु थी। फिर ऋषि वेद व्यास ने उनको अपना शिष्य बना लिया। तब गुरु से प्रार्थना करने लगा, हे गुरु जी, इस धरती पर जो लोग दुष्ट हैं वो सुखी हैं और जो सत्पुरुष हैं वो दुखी हैं, ऐसा क्यों है। तब ऋषि वेद व्यास ने बताया, जो लोग दान तो करते हैं लेकिन मजबूरी मानकर करते हैं। मजबूरी में दिया हुआ दान उनको सुख जरूर देता है लेकिन उन्हें आत्मिक संतोष नहीं देता। ऐसे लोग जल्दी ही दिए हुए दान का फल भोगकर नरक को प्राप्त करते हैं। जबकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ऐ इंसान, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो इंसान भगवान श्री कृष्ण के वाक्यानुसार कर्म करता है वो सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त करता है, लेकिन किसी इच्छा के लिए कर्म करने वाला इंसान सुख जरूर भोगता है लेकिन अंत में वह नरक को ही प्राप्त होता है। इसलिए
नेकी कर कुएं में डाल, ताकि सुख भी मिले और वैकुंठ की भी प्राप्ति हो। दोस्तों, इस मृतलोक में कुछ ऐसे इंसान जन्मते हैं जिनको इस जन्म में सुख मिलता है, लेकिन परलोक में सुख एक सौपन जैसा, अर्थात परलोक में सुख उन्हें मिलता ही नहीं। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको इस जन्म में दुख मिलता है, लेकिन परलोक में सुख उसका इंतजार कर रहा होता है। कुछ ऐसे भगवान के प्यारे होते हैं जिनको इस जन्म में भी सुख मिलता है और परलोक में भी वो सुखी ही रहता है। वो सतगुरु के प्यारे होते हैं। वेदों का पठन पाठन करना उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो ना ही तो इस जन्म में सुखी होते हैं और ना ही परलोक में उन्हें सुख प्राप्त होता है। ऐसे इंसान बड़े कर्महीन होते हैं। दोस्तों, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार आपको इस जन्म में सुख मिला है तो नींद में मत सोइए, कुछ आगे के लिए भी अच्छे कर्म कर लीजिए, ताकि आगामी जन्म अर्थात परलोक में भी कुछ सुख मिल सके। यहाँ जो कुछ है सब सपने की माया जैसा है। दोस्तों, जिनको इस जन्म में सुख नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर परलोक या अगले जन्म के लिए कुछ सुख रूपी वृक्ष लगा लेने चाहिए, ताकि अगले जन्म या परलोक में सुख मिल सके। दोस्तों, कुछ खुश नसीब पिछले शुभ कर्मों के कारण सुख भोगते हैं और साथ में अच्छे संस्कार माँ बाप से ग्रहण करके सतमार्ग पर चलते हैं और अगले जन्म में भी सुखी होते हैं। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसे भी बदनसीब लोग यहाँ मिलते हैं जिन्होंने ना पीछे कोई शुभ कर्म किया होता, जिसकी वजह से इस जन्म में सुख नहीं मिलता, और इस जन्म में भी कोई शुभ कर्म नहीं करते, ताकि परलोक या अगले जन्म में उन्हें सुख की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, जिन जिन दोस्तों ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है वो जरूर जागें, ताकि यहाँ भी सुख मिल सके और परलोक या अगले जन्म में भी सुख मिल सके। जो कुछ कमियां हैं वो स्वयं के अंदर होती हैं, दूसरे में कोई कमी नहीं होती। अर्थात बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, जब तन खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। अर्थात स्वयं की कमियों को दूर कर लोगे तो पूरा संसार सुखी नजर आएगा, पूरा संसार ही सुखी हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हो सके तो इस वीडियो पर आचरण जरूर करें। अंत में सभी दोस्तों को जय माता दी।